हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। अगर आप सभी लोग बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के गोल्ड अश्योर प्लान की डिटेल को समझना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपको गोल्ड अश्योर प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान गोत्रा जी के इस कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी लोग अपने प्रश्न और सुझावों के अनुसार ही वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। आपको पता ही है कि चैनल पर प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए आप चैनल पर जुड़े रहिएगा। उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें। आज की वीडियो में हम बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मैग्नम फॉर्चून प्लस सेकंड प्लान की डिटेल को समझेंगे। ये प्लान एक यूनिट लिंक प्लान है। अब यूनिट लिंक प्लान है तो इसमें मार्केट रिस्क होगा जो कि आपको उठाना होता है, जिसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती है। प्लान के अंदर 17 फंड के ऑप्शन के साथ में 3 पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के ऑप्शन भी मिलते हैं। प्लान लेते वक्त इन्हीं में से आपको फंड ऑप्शन और पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी चुननी होती है। फिर आप प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी आपके द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से प्रीमियम को मार्केट में इन्वेस्ट करती है और जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होती है आपको फंड वैल्यू एज ए मैच्योरिटी बेनिफिट दे देती है। ये जो फंड वैल्यू होता है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी से आप किस्तों में भी ले सकते हो। आइए जानते हैं बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मैग्नम फॉर्चून प्लस सेकंड प्लान के पोर्टफोलियो के ऑप्शन के बारे में। पहला है इन्वेस्टर सेलेक्टेबल पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी, जिसे आप सेल्फ मैनेज पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी भी कह सकते हैं। 17 फंड के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इस पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी के अंदर। आप खुद ही डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से फंड के अंदर आपको प्रीमियम इन्वेस्ट करना है, क्या प्रपोजिशन आपको इन्वेस्ट करना है, सब कुछ आप खुद ही मैनेज करते हैं। दूसरा होता है टारगेट असेट्स एलोकेशन स्ट्रेटेजी। इस ऑप्शन के अंदर आपको 2 फंड ऑप्शन चुनने होते हैं और प्रीमियम का प्रपोजिशन भी आपको डिसाइड करना होता है कितने % प्रीमियम आप कौन से फंड के अंदर इन्वेस्ट रखना चाहते हैं थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। फिर आगे चल के आपके बिहाफ में इंश्योरेंस कंपनी उसी प्रपोजिशन को मेंटेन रखती है थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। क्वार्टरली वो रीबैलेंस करती रहती है, आपको कुछ नहीं करना होता आगे चल के। फिर तीसरा ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक ट्रांसफर पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। इसके अंदर जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 2 ऑप्शन देती है कि पहले आप अपने प्रीमियम को बॉन्ड फंड या लिक्विड फंड दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर इसके बाद में यानी कि इसी के साथ आप एक और फंड चुन लेते हैं जो इक्विटी बेस्ड हो। उस फंड के अंदर मंथली बेसिस में बॉन्ड फंड में से या लिक्विड फंड में से जो यूनिट होती है वो लगातार ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा इस वजह से कि जो इक्विटी का नेचर होता है वो काफी वॉलेटाइल होता है। उसी वॉलेटाइल नेचर से बचाने के लिए आपके इन्वेस्टमेंट को पहले बॉन्ड फंड में डायरेक्टली मनी जाता है, फिर इक्विटी में। इस प्लान के अंदर ऑप्शन है कि आप कभी भी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी को स्विच कर सकते हैं एक से दूसरे में। आइए अब जानते हैं बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मैग्नम फॉर्चून प्लस 2 प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है 0 से लेकर के 65 साल तक की। प्लान को लेकर के जो मेच्योरिटी एज का लिमिट है वो है 18 साल से लेकर 75 साल। अगर आपने 10 साल का पॉलिसी टर्म लिया होगा तो 5 साल से लेकर के 7 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म आपको मिलेगा। अगर 15 साल का पॉलिसी टर्म आप चुनते हैं तो 5 साल से लेकर 10 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म मिलता है और 10 साल के साथ में 5 साल से लेके 7 साल का। ठीक है, 20 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 5 से 15 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा। 25 साल का पॉलिसी टर्म लेंगे तो 5 से 20 साल तक का आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म मिलेगा। 30 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में 5 साल से लेकर के 25 साल तक का आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन मिलता है। मिनिमम सम अश्योर्ड का लिमिट जो है प्लान में वो है आपके सालाना प्रीमियम का 7 गुना, जिसे हम 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम कहते हैं। मैक्सिमम सम अश्योर्ड का जो लिमिट है, अगर आपकी आयु 0 से लेकर के 30 साल तक की है प्लान लेते वक्त, तो आपके सालाना प्रीमियम का 40 गुना तक आपका सम अश्योर्ड हो सकता है। अगर आयु 31 से 40 साल की है तो सालाना प्रीमियम का 30 गुना। अगर आयु 41 साल से लेकर 45 साल की है तो सालाना प्रीमियम का 15 गुना। इससे ज्यादा आयु है तो 10 गुना तक हो सकता है मैक्सिमम। अगर आप टॉप अप प्रीमियम पे करते हैं तो आपके टॉप अप प्रीमियम का 1.25 टाइम्स यानी कि 1.25 गुना तक सम अश्योर्ड हो सकता है। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है सालाना 48,000 रुपए, छमाही 24,000 रुपए, तिमाही 12,000 रुपए, मासिक 4,000 रुपए और टॉप अप प्रीमियम का मिनिमम लिमिट है 5,000 रुपए का। ये मंथली मोड आपको जब भी मिलता है जब आप ऑटो डेबिट मोड को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे जानेंगे बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मैग्नम फॉर्चून प्लस सेकंड प्लान के बेनिफिट्स के बारे में।
इस प्लान के अंदर सबसे पहला बेनिफिट्स आपको देखने के लिए मिल जाता है लॉयल्टी एडिशन। अब ये जो लॉयल्टी एडिशन है पॉलिसी के 10वें साल के अंत से मिलना चालू होता है टिल द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। अगर आपका सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए से कम है तो ऐसे में 0.50% आपके एवरेज फंड वैल्यू का आपको मिल जाएगा लॉयल्टी एडिशन। अगर आपका सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए का है या उससे ज्यादा है तो एवरेज फंड वैल्यू का 0.70% आपको लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। अब ये कौन से एवरेज फंड वैल्यू का मिलेगा? जो लास्ट 3 इयर्स का एवरेज फंड वैल्यू होगा, यहाँ पे साफ लिखा आप देख सकते हैं। जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होगा जितना भी मोर्टेलिटी चार्ज आपको लगा है प्लान में वो वापस हो जाता है। सेकंड जो बेनिफिट है यहाँ पे यानी कि थर्ड जो बेनिफिट है वो है मैच्योरिटी बूस्टर। अब ये मैच्योरिटी बूस्टर भी लॉयल्टी एडिशन की तरह जो लास्ट 3 ईयर का एवरेज फंड वैल्यू होता है उसका ही एक निश्चित प्रतिशत मिलता है, और ये आपको जब मिलता है जब आपने ऑटो डेबिट मोड चुना हो या आप इंश्योरेंस कंपनी के पहले से ही कस्टमर हो। जैसे कि 10वां साल पूरा हुआ तो जो लास्ट 3 इयर्स हैं उनमें जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 0.25% अगर ऑटो पे ऑप्शन है। अगर आप पहले से ही कस्टमर है तो फिर एडिशनल 0.25% और आपके एवरेज फंड वैल्यू का मैच्योरिटी बूस्टर मिल जाएगा, यानी कि मैच्योरिटी पे मिलेगा। अगर 15 साल का या फिर ये कहें कि पॉलिसी के 15वें साल पे और 20वें साल पे भी अगर आप ऑटो पे कर रहे हैं प्रीमियम तो 0.55% ही लास्ट 3 ईयर के एवरेज फंड वैल्यू का मैच्योरिटी बूस्टर मिल जाएगा मैच्योरिटी पे, और एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे तो एडिशनल 0.50% आपको मिल जाएगा। 25वें साल के अंत में या 30वें साल के अंत में अगर इतने साल का आपने पॉलिसी टर्म लिया होगा और ऑटो डेबिट मोड पे आपके प्रीमियम डिडक्ट हो रहे हैं तो पिछले 3 साल का जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 11% मिलेगा, और एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे तो एडिशनल 11% आपको मैच्योरिटी बूस्टर और मिल जाता है। ठीक है, अब मैच्योरिटी बूस्टर जो है आपको मैच्योरिटी पे ही मिलेगा। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो एग्जिस्टिंग कस्टमर कब होने चाहिए? जब आप पॉलिसी परचेस कर रहे हो तभी, या फिर आप ऑटो डेबिट मोड पे प्रीमियम पे कर रहे हो तभी आपको ये मिलता है, साफ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात आती है नेक्स्ट बेनिफिट की, वो है फैमिली बेनिफिट। अब फैमिली बेनिफिट है, नाम से ही आपको पता लग जाता है कि अगर आपके ब्लड रिलेशन में जैसे आपके माता पिता भाई बहन या आपके स्पाउस ऑलरेडी बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो ऐसे में मैच्योरिटी के टाइम के जो लास्ट 3 इयर्स होंगे उनमें जो एवरेज फंड वैल्यू होगा उसका 1% आपको मिल जाएगा। जैसे कि अगर पॉलिसी टर्म 20 साल से कम है तो लास्ट 3 ईयर के एवरेज फंड वैल्यू का 0.5% एडिशनल मिल जाएगा, लेकिन अगर पॉलिसी टर्म 20 साल का है या उससे ज्यादा है तो लास्ट 3 ईयर के एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी 1% और एडिशनल फंड वैल्यू मिल जाता है। पार्शियल विड्रॉल की बात करें तो 5 साल का लॉकिंग पीरियड है, लेकिन पार्शियल विड्रॉल करने वाले व्यक्ति की आयु 18 साल की होनी चाहिए, यानी कि माइनर के लिए प्लान लिया तो 18 साल के भी हो जाने चाहिए पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट होने के साथ। मिनिमम 1000 रुपए का पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं 1 साल में, मैक्सिमम 1 साल में आप फंड वैल्यू का 10% तक पार्शियल विड्रॉल आप कर पाते हैं। ठीक है जी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी मिल जाती है। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो डेथ बेनिफिट निकालने के लिए आप देखेंगे जब पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे तो प्रिवेलिंग सम अशोर्ड लिखा होगा, उसका मतलब है कि सम अशोर्ड में से आप माइनस कर दीजिए टिल द डेट ऑफ डेथ के पहले के जो 2 साल हैं उसमें अगर कोई पार्शियल विड्रॉल किया गया है तो फिर उसका कंपैरिजन करोगे फंड वैल्यू से, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो डेथ बेनिफिट होगा। अगर टॉप अप प्रीमियम पे किया होगा तो टॉप अप सम अशोर्ड या टॉप अप का जो फंड वैल्यू होगा दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो डेथ बेनिफिट होगा। नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा, साथ में पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। नॉमिनी चाहे तो डेथ बेनिफिट को 5 साल की किस्तों में भी ले सकते हैं। यूलिप प्लान है तो आप सभी को पता है कि जो मैच्योरिटी बेनिफिट होता है वो फंड वैल्यू ही होता है, जिसे बीमा धारक किस्तों में ले सकते हैं। इसी के साथ प्लान में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अगर आपने पहले 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आप प्रीमियम अमाउंट को भी रिड्यूस कर सकते हो, प्रीमियम पेमेंट टर्म को भी चेंज कर सकते हो, और आप अपने सम अशोर्ड को आगे चल के डिक्रीज करना चाहो या पॉलिसी टर्म में चेंजेस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। आइए अब जानते हैं बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मैग्नम फॉर्चून प्लस सेकंड प्लान के चार्जेस के बारे में। सबसे पहला चार्ज है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। अगर आपका सालाना प्रीमियम 1 लाख रुपए से कम है तो पॉलिसी के पहले साल से लेके 5वें साल तक आपके सालाना प्रीमियम का 4% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगता है। अगर आपका प्रीमियम 1 लाख रुपए का है लेकिन 2,40,000 से कम है तो ऐसे में सालाना प्रीमियम का 3% प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगता है। अगर आपका सालाना प्रीमियम 2,40,000 का है या उससे ज्यादा जितना भी हो तो ऐसे में आपके सालाना बेस प्रीमियम का 2% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगता है। टॉप अप प्रीमियम पे टॉप अप प्रीमियम का 2% आपको प्रीमियम एलोकेशन चार्ज लगता है। बात आती है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस की, तो आपके सालाना प्रीमियम का
2.10% सालाना या फिर 500 रुपए पर मंथ तक, दोनों में से जो भी कम होगा वही होगा पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज आपको देना होगा। अब बात आती है फंड मैनेजमेंट चार्जेस की, तो वीडियो को फुल स्क्रीन पे कर लीजिए। सबसे पहला फंड ऑप्शन है यहाँ पे एक्सेलरेटर मिड कैप फंड सेकंड। आपके सालाना फंड वैल्यू का 1.35% फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। ये फंड कंपनी ने लॉन्च किया था 24 जुलाई 2006 को, तब से लेके अब तक रेट ऑफ रिटर्न रहा अप्रोक्सीमेटली 17%। सेकंड ऑप्शन है असेट्स एलोकेशन फंड सेकंड। इस पे जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 1.25% है आपके एवरेज फंड वैल्यू का सालाना, यानी कि 1.25%। ये फंड कंपनी ने 31 मार्च 2014 में लॉन्च किया। अप टू 11% के आसपास इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा तब से लेके अब तक। ब्लू चिप इक्विटी फंड में भी जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 1.25% है सालाना। और ब्लू चिप इक्विटी फंड को कंपनी ने 1 नवंबर 2010 में लॉन्च किया। 1 नवंबर 2010 से लेके अब तक 12.88% के आसपास इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा। बॉन्ड फंड की बात करें तो बॉन्ड फंड पे 0.95% सालाना फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। बॉन्ड फंड को कंपनी ने 10 जुलाई 2006 में लॉन्च किया, तब से लेके अब तक 7.44% का रेट ऑफ रिटर्न रहा। इक्विटी ग्रोथ फंड सेकंड में भी जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 1.35% है एवरेज सालाना फंड वैल्यू का। इक्विटी ग्रोथ फंड सेकंड को कंपनी ने 6 जनवरी 2010 में लॉन्च किया, तब से लेके अब तक 14.18% का इसने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न दिया। लिक्विड फंड का जो फंड मैनेजमेंट चार्ज है वो 0.95% है किसका, आपके एवरेज सालाना फंड वैल्यू का। लिक्विड फंड को कंपनी ने 10 जुलाई 2006 में लॉन्च किया था और तब से लेके अब तक 4.69% के आसपास इसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा है। प्योर स्टॉक फंड में भी फंड मैनेजमेंट चार्ज 1.35% सालाना एवरेज फंड वैल्यू का। इस फंड को कंपनी ने 21 जुलाई 2006 को लॉन्च किया, तब से लेके अब तक 16.09 के पास 16.09% के आसपास रेट ऑफ रिटर्न रहा। प्योर स्टॉक फंड सेकंड 1.30% एवरेज फंड वैल्यू का सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज लग जाता है। 5 जून 2017 को कंपनी ने इसको लॉन्च किया, तब से लेके अब तक इसका रेट ऑफ रिटर्न अप टू 13.58% रहा, यानी कि 13.58%। फिर आता है आपका फ्लेक्सी कैप फंड 1.35% सालाना एवरेज फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्ज। 20 मई 2022 को कंपनी ने किया लॉन्च, तब से लेके अब तक लगभग 29.57% का रेट ऑफ रिटर्न रहा। फिर आता है आपका सस्टेनेबल इक्विटी फंड। इसमें भी सेम चार्जेस है फंड मैनेजमेंट 1.35% एवरेज फंड वैल्यू का सालाना। इस फंड को कंपनी ने 16 फरवरी 2023 को लॉन्च किया, तब से लेके अब तक अप टू 34.59% यानी कि 34.59% का रेट ऑफ रिटर्न रहा। डायनेमिक असेट्स एलोकेशन फंड का भी जो चार्ज है वो सेम ही 1.35% एवरेज फंड वैल्यू का सालाना। 25 सितंबर 2023 को कंपनी ने लॉन्च किया, तब से लेके अब तक 14.64% का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न रहा। फिर आता आपका स्मॉल कैप फंड जो कि 1.35% सालाना एवरेज फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्ज है। कंपनी ने स्मॉल कैप फंड को 23 मार्च 2023 को लॉन्च किया, तब से लेके अब तक 79% के आसपास इसका रेट ऑफ रिटर्न रहा। अब देखिए जो रेट ऑफ रिटर्न है इसकी जानकारी आपको इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाती है, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, उसमें भी आप देख लेते हैं। रिटर्न कम ज्यादा आगे चल के होते रहते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। मिड कैप इंडेक्स फंड पे भी सेम चार्ज है 1.35%। 28 नवंबर 2023 को लॉन्च किया, 32.98% का रेट ऑफ रिटर्न रहा। अब ये जो इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म डेप्ट फंड है इसमें 0.95% एवरेज फंड वैल्यू का सालाना चार्ज लगेगा। स्मॉल कैप क्वालिटी इंडेक्स फंड में भी 1.35% सालाना एवरेज फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्ज है। निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड में भी 1.35% एवरेज फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्ज है। निफ्टी 200 अल्फा 30 इंडेक्स में भी 1.35% एवरेज फंड वैल्यू का फंड मैनेजमेंट चार्ज है। इनमें से कुछ के वीडियोस आपको SIP एंड म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी लास्ट जो दोनों फंड मैंने आपको बताए वो नए हैं, तो उनका भी रेट ऑफ रिटर्न अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कल को कंपनी प्रोवाइड करा दे, तो उनका वेबसाइट चेक करते रहिएगा। प्लान में पॉलिसी डिसकंटिन्यू चार्ज लगता है 1,000 रुपए से लेके 6,000 रुपए तक, डिपेंड करता है कौन से साल में आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं और कितना आप प्रीमियम पे कर रहे थे। मान लो कि श्रीमान है जिनकी आयु 35 साल की है, 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया उन्होंने, 15 साल का लिया पॉलिसी टर्म, सम अश्योर्ड उन्होंने चुना 25 लाख रुपए का, तो उसके लिए उन्हें सालाना कम से कम 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम पे करना होगा। वो चाहते हैं कि उनका जो प्रीमियम है वो प्योर स्टॉक फंड के अंदर इन्वेस्ट होए, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे हमें पॉलिसी ब्रोशर क्या कहता है, पॉलिसी ब्रोशर कहता है कि अगर 10 साल लगातार वो प्रीमियम पे करते हैं तो कम से कम जो उनका लाइफ कवर हो जाएगा, जो सम अश्योर्ड है 25 लाख का, वो तो रहेगा ही कम से कम। लेकिन अगर 8% की रेट ऑफ रिटर्न रहा
तो 47,90,120 रुपए का, 121 रुपए के आसपास जो है रेट ऑफ रिटर्न होगा। अगर 4% का रेट ऑफ रिटर्न रहता है तो 31,83,867 रुपए का यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है। 2.5 लाख रुपए से अगर प्रीमियम कम रखते हो तो टैक्स बेनिफिट मिल सकते हैं, आइदर नहीं। अब प्योर स्टॉक फंड का जो रेट ऑफ रिटर्न था वो 16% से कुछ ज्यादा रहा, तो इतना तो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सिर्फ एक अजम्पशन है, गारंटेड यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के फंड कैसा परफॉर्म करेगा इसका कमिटमेंट आपको कोई भी नहीं दे सकता है। इसलिए मैंने फंड मैनेजमेंट चार्जेस के साथ में फंड परफॉर्मेंस भी आपको बताया लॉन्च डेट के साथ। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगी। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। जानकारी क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। और यूलिप प्लान लेते वक्त प्रॉपर डॉक्यूमेंट रीड करो, समझो, प्लानिंग करो, तभी आप इन्वेस्ट करो, तभी